जय सिया राम। एक जगह बोला भी है कि संत मेरे मुकुटमणि में संतों का दास। हम्म। संतों ऐसी भूल जग माई, यानी वो कह रहे हैं संतों ऐसी भूल जग माई, पहले भूला ब्रह्म अखंडित, यानी ब्रह्म जिससे कहते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म ने की है जगत की उत्पत्ति। पहले भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी, झाई को मानत इच्छा की नहीं, इच्छा हुई उसके, झाई को मानत इच्छा की नहीं, इच्छा थे अभिमानी, अभिमान पैदा हो गया। और अभिमान जो है, अभिमान बहुत सूक्ष्म में, हर कैसा भी संत हो अभिमान थोड़ा भी रहेगा तो अभिमानी खतरनाक बीज है अभिमान। अभिमानी करता हो बेटे, अभिमान होते ही मैं ऐसा करता हूँ, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, अभिमान अभिमान कहता है अभिमानी करता हो बेटे। और नाना पंथ चलाए, जो मूल सूरत है उसी से सारी रचना हुई। मूल सूरत जो परमात्मा से बिछड़ी और बिछड़ के सूरत ने ही सारी ये रचना की, और सूरत से ही इस आवागमन से मुक्त होना है। तो सारा खेल तो सुरत का है। और सुरती से ही बाहर जाएगा है भाई, सूरत से इसी में फंस रही है सूरत। पांच तत्व में, पांच तत्व गुण तीन में आन पड़ी है गांठ। अब वो क्या, गांठ का मतलब कि सूरत इसमें फंस गई और वो रास्ता भी भूल गई कि वो कहाँ हो गया, इसमें प्रवेश किया उसने। अब वो रास्ता भी गुरु बताएंगे। और रास्ता तो क्या, जब उसके समझ में आ गई कि मैं निर्बंधन हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, अगर मैं करता ना भोगता, कोई नहीं है। मान्यता है, मेन बात तो मैंने बताया कि जो मान्यता जितनी मान रखी है, इसे समझने की आवश्यकता है कि मान्यता कहाँ कहाँ बैठी है हमारी। और मान्यता ही बंधन का मेन कारण है। परमात्मा से दूर करेगी वो, परमात्मा से दूर ही मान्यता ने कर रखा है। और भाई इस शरीर में अगर खोज की जाए तो सिर्फ एक तो मन मिलेगा और एक जीव मिलेगा, और कुछ नहीं है इसमें। अब जो जीव है वही सूरत है, जीव का नाम ही सूरत है। और उस सूरत को मन ने फैला लिया, उलझा लिया। जैसे कोई आदमी जेल में चला गया, बहुत अच्छा आदमी, और वहाँ कोई उसे लफंगा आदमी जेल में मिल जाता और वो उसको बातों में लगा लेता। इसी प्रकार से इस जीवात्मा को मन ने उलझा दिया और वो अपने आप को भूल चुकी। अब उसकी भूल कैसे मिटे? भूल मिटे गुरु मिले, पार की पारक देह लकाई, संतों ऐसी भूल जग माई। उस भूल को लखाने वाला गुरु मिले, समझाने वाला, और फिर समझाने वाला मिले लेकिन समझने वाला भी मिले। शिष्य भी समझने वाला हो तब, शिष्य की भी समझने की लगन हो कि मैं वास्तव में निर्बंधन हूँ, मैंने मान्यताएं मान रखी है। यहाँ आकर के मैं जैसे कोई जंगल में जाके भूल जाता नहीं, इस प्रकार से ये जीवात्मा भूली हुई है। अगर इसकी भूल मिट जाए तो ये तो निर्बंधन। जीवात्मा कोई बंधन नहीं है इसे। अब कितनी चीजों से मान्यता दृढ़ रखी है, वही बंधन का कारण है। स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अपने आप को जब वो निरीक्षण करे कि मैं पांच तत्व तीन गुण को हटा दिया, शेष क्या बचता? स्वयं स्वरूप बचता है। और इस स्वरूप में और उस परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, तो स्वयं ही जान जाएगा, वो स्वयं जान जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब इसी पर विचार करना कि एक पल की तलाश में कैसे मिले। एक पल की तलाश में जब भी मिलेगा जब पांच तत्व तीन गुण में जो आसक्ति लगा रखी है, जब तक आशा देह से तब तक भक्ति ना होए। क्योंकि भक्ति भी करने रहा था, देह से भी है, मुझे इसको पालना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना, दुनिया भर करना। ये आशा ही बंधन का कारण है। इसी बंधन में ये जीव उलझा हुआ है। अब ये सारी चीजें सत्संग में समझ के
और उसमें जो है वो निर्बंध हो जाए। तो सहज सत्संग सबसे आवश्यक है। सेवा सत्संग सेवा सत्संग और साधु संतों की सेवा तो बहुत विवेक बढ़ाती है। संतों का संग, साधुओं संतों का संग और सेवा, इसी से स्टेज आगे बढ़ेगी। इसी से स्टेज चाहे कैसा भी संत हो, और संतों की हर समय सेवा यथाशक्ति करते रहना चाहिए। उस पर परमात्मा की बहुत दया होती है। तो उसके बारे में ये भी तो बोला है कि धर्मदास तो लाख दुआई और सार शब्द बाहर नहीं जाई। भाई वो सार शब्द के लिए बोला है। ये तो उनने सार शब्द जो है उस जमाने में, उस समय में सार शब्द मतलब भ्रम में इतना जीव था, भ्रम में जब तक भ्रम नहीं टूटे सामने वाले का, उस सार शब्द को जैसे किसी को अपन ने जो है ये लाल है या पारस है, कोई जानता नहीं, उसको दे देंगे तो वो उसकी अवेयर नहीं करेगा, वैसे ही कोड़ियों में फेंक देगा। सार शब्द की जब तक परख करने वाला नहीं हो, पार की नहीं हो, समझने वाला नहीं हो, तब तक नहीं बताना चाहिए, जब तक बताना नहीं चाहिए। और फिर सार शब्द बताना, सार शब्द तो प्रकट होता है, उसे वो तो प्रकट होता है स्वयं। सार शब्द तो एक उसका स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है। अब आज तो ये सारी चर्चाएं हो रही है सार शब्द की, स्वरूप की, पहले कोई चर्चा ही नहीं होती थी ऐसी। ये सब साहेब की जो है दया है। सार शब्द कोई देना का विषय नहीं है, सार शब्द कोई शब्द नहीं है, वो तो एक निज स्वरूप है, निज नाम है, निज नाम है जिसके बारे में, और उसी को अखे नाम कहा है, वही अखे नाम है। और जिससे खंड ब्रह्मांड की रचना हुई वही वो नाम है, और जिससे आवागमन से मुक्त पाओगे वो नाम है, और कोई दूसरा नाम है। सबसे प्रथम तो सत्संग सेवा समर्पण से ही आरंभ करना चाहिए साधक को। बस वो तो वहीं से स्टेज तो वहीं से योगी सबसे पहले समर्पण, सेवा भाव, संतों में आना जाना, सत्संग में उठना बैठना, और गुरु हर इस संसार में सब तरह के गुरु हैं। अब गुरुओं की परख करना, पारख करना, यानी अपने आप सत्संग में उठते बैठते उसकी जो है विवेक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सत्संग ज्ञान चर्चा सुनते सुनते ज्ञान बढ़ने लग जाएगा, और उसकी साधना भी बढ़ने लग जाएगी। परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रेम प्रकट हो जाएगा, और प्रेम जब प्रकट हो गया तो फिर तो प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम से प्रकट हो तो भगवान। और अर्जुन ने भी बताया है ना कि अर्जुन सब कामनाएं तो व्यर्थ है, उस परम धन परमात्मा के लिए इच्छा कर, गीता में कहा है एक जगह। तो प्रेम ही बड़ी, मीराबाई ने भी कहा है, पायो रे मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेम प्रकट करना ये तो स्वयं के स्वयं का विषय है। और जब तक वो सद्गुण को धारण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तब तक प्रेम आचरण नहीं सुधरेंगे, जब तक उसका प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम तो उसने माया में अभी संसार में बड़ा रखा है। संसार से जब उसकी ये जो आशाएं जो घूम रही है संसार में, वो समट के नहीं आएगी, तब तक न तो प्रेम प्रकट होगा, न विवेक जगेगा, न बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि उसने तो संसार अपना मान रखा है। और ये काया भी संसार है, और ये प्रकृति भी संसार है। साहिब बंदगी।